जीएसटी काउंसिल ने कपड़ों पर जीएसटी दर को 5% से बढ़ाकर 12% करने के फैसले को टाल दिया है, जो 1 जनवरी 2022 से लागू होना था। हिमाचल प्रदेश के उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ने कहा कि फरवरी 2022 में होने वाली बैठक में इस पर विचार होगा। गुजरात और राजस्थान समेत कई राज्य कपड़ों पर जीएसटी बढ़ाने पर सहमत नहीं हुए। ओमिक्रॉन के बीच मुंबई में शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे के बीच लोगों के समुद्र तटों, खुले मैदानों, बगीचों और पार्क में जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। धारा 144 के तहत शहर में प्रतिबंधों को 15 जनवरी तक बढ़ाने के बीच ये आदेश आया है। आदेश शुक्रवार दोपहर 1 बजे से लागू हो चुका है। राजस्थान के जोधपुर में परिवार ने अपने ही घर में 3 गायों को पाल रखा है और वो उन्हें बेडरूम में खेलने और बिस्तर पर बैठने भी देते हैं। ये परिवार इंस्टाग्राम पर अब काउस बी लाइक नाम से एक पेज चलाता है, जिसमें गोपी, गंगा और प्रथु नाम की इनकी तीनों गाय, इनकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। एक यूजर ने इन परिवार के लिए लिखा है कि परिवार पर गर्व है। बिहार में ओमिक्रॉन का पहला मामला सामने आया है। राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यकारी निदेशक संजय कुमार ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पटना निवासी एक 26 वर्षीय शख्स पिछले ही सप्ताह दिल्ली में अपने रिश्तेदारों से मिलने गया था, जो ओमिक्रॉन से संक्रमित पाया गया है। इसके बाद शख्स में भी संक्रमण मिले हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में कोविड की तीसरी लहर आने की बात भी कही। उदयपुर में 15 दिसंबर को कोविड के ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित मिले 73 वर्षीय शख्स की शुक्रवार को मौत हो गई। चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर दिनेश खराड़ी के अनुसार बाद में उनका टेस्ट 2 बार नेगेटिव था, इसलिए इसे पोस्ट कोविड मौत कहा जा रहा है। इससे पहले ओमिक्रॉन से संक्रमित 52 वर्षीय शख्स की महाराष्ट्र में हार्ट अटैक से मौत हुई थी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आदर पूनावाला ने शुक्रवार को कहा कि कंपनी ने अपने कोविड वैक्सीन कोविशील्ड की पूर्ण मंजूरी के लिए देश के दवा नियामक और स्वास्थ्य मंत्रालय को आवेदन दिया है। बकौल पूनावाला, भारत में वैक्सीन की 1.25 अरब से भी ज्यादा खुराकों की आपूर्ति हो गई है। सरकार के पास अब पूर्ण बाजार प्राधिकरण पर विचार करने के लिए पर्याप्त डेटा है। समाजवादी पार्टी ने शुक्रवार को बताया कि आयकर विभाग उनके एमएलसी पुष्पराज यानी पम्मी जैन के कन्नौज और कानपुर स्थित परिसरों पर छापे मार रहा है। पुष्पराज ने ही यूपी चुनाव से पहले समाजवादी इत्र लॉन्च किया था। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले कानपुर के इत्र कारोबारी पीयूष जैन के यहाँ आयकर विभाग की छापेमारी में 200 करोड़ नकद मिले थे। भारत की पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग की बहन अंजू सहवाग शुक्रवार को आम आदमी पार्टी में शामिल हो गई। आपके राष्ट्रीय महासचिव पंकज गुप्ता और विधायक सोमनाथ भारती ने दिल्ली में उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। पेशे से शिक्षिका रही अंजू सहवाग दिल्ली के एक वोट से कांग्रेस की पूर्व काउंसिलर भी रह चुकी। एक पाकिस्तानी आतंकी के मारे जाने के बाद हिजबुल नेताओं द्वारा बेसहारा छोड़ दी गई उसकी पत्नी रजिया बीवी ने कश्मीर लौटने पर कहा कि इस्लाम के नाम का दुरुपयोग कर कश्मीरी युवाओं का जीवन बर्बाद किया जा रहा है। कश्मीरी महिला रजिया ने कहा कि यहाँ सुकून में बच्चों की चिंता नहीं होती, यहाँ मेरे बच्चों का ख्याल रखा गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुरुवार को कहा कि दिल्ली ने मुफ्त सुविधाएं देने के कारण अपनी अर्थव्यवस्था को खराब किया और हरियाणा की अर्थव्यवस्था दिल्ली से बेहतर। उन्होंने कहा कि हमने अपना लक्ष्य आत्मनिर्भर हरियाणा की दिशा में निर्धारित किया ताकि भारत को 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने की प्रधानमंत्री मोदी की संकल्पना का लक्ष्य प्राप्त कर सके। केंद्र सरकार ने देश में कोविड के सर्वाधिक सक्रिय मामले वाले 5 राज्यों की सूची जारी की है। केरल में 21,145 तो महाराष्ट्र में 17,573 में 10,000 से ज्यादा सक्रिय मामले पाए गए हैं। देश के 3 राज्य कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में 5 से 10,000 एक्टिव केसेस हैं, जबकि शेष 31 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 5,000 से भी कम सक्रिय मामले। देश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ भड़काऊ भाषणों के मामले के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई। सुप्रीम कोर्ट में याचिका जमीयत उलमा हिंद और मौलाना सैयद महमूद असद मदनी ने दायर की है। इस याचिका में हाल के दौर में दिए गए भड़काऊ भाषणों का जिक्र है। जिस याचिका के जरिए मांग की गई है कि मामले की जांच के लिए एक निष्पक्ष कमेटी बनाई जाए। बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह की फिल्म 83 विवादों में फंसती नजर आ रही है। सोशल मीडिया पर इस फिल्म के एक डायलॉग को लेकर कड़ी आपत्ति जताई जा रही है। इस डायलॉग के कारण लोग इसे आरक्षण विरोधी भी बता रहे हैं। एक डायलॉग में 2 खिलाड़ी आपस में बात करते हैं, जिसमें कहा जाता है कि हम लोग सेमीफाइनल तक किसी कोटे से नहीं पहुंचे हैं, मेहनत से पहुंचे हैं, जिसको लेकर सवाल
कर्नाटक एक स्कूल में क्रिसमस पर मीट परोसे जाने के कारण स्कूल को बंद करने का आदेश दिया गया। हालांकि बाद में जब यह घटना शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में आए तो स्कूल बंद करने वाले आदेश को रद्द किया गया। बागलकोट जिले के खंड शिक्षा अधिकारी ने क्रिसमस कार्यक्रम के दौरान छात्रों को मीट परोसा था, इसके कारण इलकल शहर के सेंट पॉल स्कूल को बंद कर दिया। पाकिस्तान ने भारत के राफेल को टक्कर देने के लिए चीन से J-10C लड़ाकू विमान खरीदे हैं। पिछले दिनों पाकिस्तान सरकार के मंत्री शेख रशीद ने जानकारी देते हुए कहा था कि अगले साल मार्च के महीने तक 25 चीनी लड़ाकू विमान पाकिस्तानी बेड़े में शामिल होंगे। हालांकि पाकिस्तानी संसद ने J-10C के मुकाबले राफेल को ही बेहतर बताया। दुबई में खेले गए अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में टीम इंडिया ने श्रीलंका को 9 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। बारिश के चलते भारत के सामने 38 ओवर में 102 रनों का ही टारगेट श्रीलंका दे पाए, जिसे भारतीय टीम ने 21.3 ओवर के खेल में बहुत आसानी से हासिल कर लिया। भारत ने चेस करते हुए मात्र 1 विकेट गंवाया और जीत हासिल की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को अयोध्या पहुंचे थे, जहां सबसे पहले गृह मंत्री शाह ने राम मंदिर निर्माण का जायजा लिया और हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा अर्चना की, जिसके बाद गृह मंत्री रैली में पहुंचे। शाह ने रैली को संबोधित करते हुए सपा बसपा और कांग्रेस पर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि बुआ बबुआ से थैले में भर भर के नोट मिल रहे हैं। चमौली के जोशीमठ विकासखंड क्षेत्र में भूस्खलन की वजह से हेलंग उर्गम मोटर मार्ग अवरुद्ध हो गया। रोड बंद होने से करीब 300 यात्री बीच रास्ते में फंस गए। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को हेलंग उर्गम मोटर मार्ग का बड़ा हिस्सा लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया, जिसकी वजह से रोड पर आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई। सड़क के दोनों तरफ लंबा जाम लग गया। दिल्ली में जर्जर इमारत में चल रहा राजन बाबू अस्पताल कभी भी मलबे के ढेर में बदल सकता है। खुद एमसीडी ने इस अस्पताल को खतरनाक घोषित किया है, लेकिन फिर भी यहाँ मरीजों का अभी भी इलाज हो रहा है। उत्तरी नगर निगम में स्थित इस अस्पताल की इमारत जर्जर हो चुकी है। आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी का कहना है कि नगर निगम को पैसे की इतनी भूख है कि उसने मरीजों को मरने के लिए छोड़ दिया है। उत्तराखंड के मसूरी में कोरोना ने नए साल का जश्न फीका कर दिया। सरकार की नई गाइडलाइन के बाद नए साल पर ज्यादा शोर शराबे होने की उम्मीद नहीं। रात 11 बजे के बाद कर्फ्यू के कारण सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। पर्यटकों की भीड़ भी पहले की तरह नहीं। हमेशा पर्यटकों से गुलजार रहने वाली मसूरी की माल रोड सूनी सूनी सी नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ हुई। पंथा चौक में गुरुवार रात हुई इस मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए। सुरक्षा बल के भी 4 जवान इस मुठभेड़ में घायल हुए हैं। कश्मीर पुलिस के मुताबिक मारे गए एक आतंकी की पहचान जैश-ए-मोहम्मद के सुहेल अहमद के रूप में हुई है। नए साल का जश्न मनाने के लिए भारी संख्या में पर्यटक विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल ओली समेत चिमोली जिले के तमाम पर्यटन स्थलों पर पहुंच रहे हैं। ओली जोशीमठ समेत कई होटल रिजॉर्ट 15 जनवरी तक बुक हो चुके हैं। ओली में पर्यटक एशिया की सबसे लंबी रोपवे और चेयर लिफ्ट का भी आनंद ले रहे हैं। बीते 8 महीनों से रोपवे कोरोना के चलते बंद था, जिसे पिछले ही महीने पर्यटकों के लिए फिर से खोला गया। बंडा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता भाजपा नेता सुजीत यादव पर झूठा मामला दर्ज किए जाने पर विरोध कर रहे हैं। सुजीत यादव पर मोतीनगर थाने में धारा 420 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस मामले को झूठा बताते हुए सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। भोपाल के बरकतुल्ला विश्वविद्यालय परिसर में लगे बेशकीमती चंदन के पेड़ चोर फिर से काट कर ले गए। हर बार की तरह इस बार भी प्रबंधन इससे बेखबर है। 7 दिन में 3 चंदन के पेड़ चोरी हो चुके हैं। परिसर की संपत्ति की सुरक्षा का जिम्मा जिनके ऊपर है वो सोते रहे। शुक्रवार तड़के करीब 5 बजे के आसपास चोर चंदन का एक बेशकीमती पेड़ काट कर ले गए। भोपाल में दिलीप बिल्डकॉन के दफ्तर पर सीबीआई की टीम ने रेड करी। दिल्ली से आई टीम चूना भट्टी स्थित दफ्तर पर जांच करती पाई गई। लोकल पुलिस और सीबीआई भोपाल के अफसरों को कुछ भी नहीं बताया गया। सीबीआई ने यह छापा क्यों मारा, ये स्थिति अभी साफ नहीं हो पाई है। सूत्रों की माने तो मामला रिश्वत से जुड़ा है। एनएचआई के अफसर को 20 लाख रुपए की रिश्वत दिलीप बिल्डकॉन के एक कर्मचारी को देते गिरफ्तार किया। नर्मदा परिक्रमा शुरू करने वाली अशोकनगर की मुस्कान का गाडरवाड़ा आगमन पर समाज सेवियों ने स्वागत किया। मुस्कान ने कोडियो से आए हुए गाडरवाड़ा के शिवधाम डमरू घाटी पर बाबा महादेव का आशीर्वाद दिया। इस दौरान मुस्कान ने कहा कि मां नर्मदा को स्वच्छ बनाने के संकल्प के साथ स्वच्छ रखने के लिए भी निरंतर कार्य करना चाहिए। मुस्कान ने कहा कि मां नर्मदा सबको शक्ति देती है।
वही गोटेगांव में ठंड के कहर के चलते एक व्यक्ति की मौत हो गई। आपको बता दें कि आंध्रा बैंक के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला जो कि कड़ाके की ठंड से अकड़ा पड़ा था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की शिनाख्त के लिए तस्वीरों को सोशल मीडिया पर जारी किया गया है। महू के कासगंज थाना क्षेत्र में मानसिक रूप से कमजोर नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। परिजन की शिकायत पर किशनगंज थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक भगोरा निवासी मानसिक रूप से कमजोर नाबालिग साथ के गांव के ही 2 युवक करीब 4 महीने से उसके साथ दुष्कर्म करते रहे। जब नाबालिग 4 महीने की गर्भवती हो गई तो इस मामले का खुलासा। खरगोन में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट है। इसे लेकर झिरडिया में तहसीलदार ने नगर में जन जागरण रैली निकाली। जनता को कोरोना के प्रति जागरूक किया गया और मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ सैनिटाइजर का प्रयोग करने की भी हिदायत दी गई। टीकाकरण के बारे में समझाइश दी गई। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के निरस्त होने के बाद भी शराब माफियाओं की धरपकड़ जारी है। सिहोनिया थाना पुलिस ने अवैध शराब की 170 पेटियां जब्त की है, जिसकी कीमत 10,20,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने ये कार्रवाई मुखबिर की सूचना मिली थी कि लोटियापुरा गांव के बाहर खेतों में बने एक मकान में भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की। रायगढ़ में कांग्रेसियों ने महाराज कालीचरण के विवादित बयान के विरोध में गांधी प्रतिमा चौक में हाथों में बैनर पोस्टर लिए मौन धरना दिया। ये मौन धरना करीब 1 घंटे चला। इस मौके पर जिलाध्यक्ष ने कहा कि महात्मा गांधी के बारे में महाराज ने जो अमर्यादित टिप्पणी की उसका कांग्रेस कमेटी ने विरोध करते हुए मौन प्रदर्शन किया। कोरोना वायरस की तीसरी लहर से लड़ने के लिए शिवराज सरकार तैयार। राजधानी के हमीदिया अस्पताल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अस्पताल की तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया। 200 बिस्तरों वाले नए अस्पताल भवन का उन्होंने अवलोकन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राहत की बात है कि नया वेरिएंट पिछले डेल्टा वेरिएंट की तरह इतना घातक नहीं। रीवा के त्योंथर में भ्रष्टाचार और गड़बड़ी को लेकर एक किसान नेता आमरण अनशन पर बैठ गया। भीषण ठंड के बीच धान खरीदी केंद्र अमीलिया में किसान नेता लगातार 5 दिनों से अनशन पर बैठा है। दरअसल धान खरीदी केंद्र और जिला खाद्य विभाग के बाबू के पद पर अवैध रूप से हुई नियुक्ति से किसान नेता नाराज है। किसान के आमरण अनशन के 5 दिन बाद अब प्रशासनिक अधिकारियों ने मामले को संज्ञान में लिया। बंडा में बीजेपी नेता सुधीर यादव पर मोतीनगर थाने में धारा 420 के तहत गंभीर मामला दर्ज किया गया, जिसके विरोध में बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और अनुविभागीय अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें बीजेपी ने पुलिस पर सुधीर यादव के खिलाफ झूठा मामला दर्ज करने का आरोप लगाया है और मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। कटनी में दुष्कर्म और हत्या के एक आरोपी ने सजा सुनाए जाने के दौरान अदालत में ही जहर खा लिया। इस घटना से न्यायालय में हड़कंप मच गया, जिसके बाद माधव नगर पुलिस ने आरोपी को आनन फानन में जिला चिकित्सालय भेजा, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। आपको बता दें कि कोटला थाना क्षेत्र के पुरेनी में रहने वाले बसंत कुशवाहा पर बलात्कार और हत्या का केस दर्ज था। उम्र कैद की सजा सुनाए जाने पर उसने जहर खा लिया। कटनी के माधव नगर थाना अंतर्गत विश्वकर्मा माइंस में बॉक्साइट की खदान में एक मजदूर की क्रेशर चलाते समय मौत हो गई। विश्वकर्मा माइंस में बॉक्साइट में काम कर रहे मजदूर अचानक क्रेशर के अंदर चला गया, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गया, जिसके बाद उसे आनन फानन में जिला चिकित्सालय भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। खरगोन में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिले में जिला प्रशासन के द्वारा जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इसमें जिला कलेक्टर अनुग्रह पी और जिला पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ चौधरी के साथ नगर पालिका का पूरा अमला मौजूद रहा। जागरूकता रैली में शहर के व्यापारी और नागरिकों को मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का संदेश दिया गया। शुक्रवार को पंडित रविशंकर शुक्ल को उनकी पुण्यतिथि पर याद किया गया। रायगढ़ जिला कांग्रेस कमेटी ने पंडित शिवशंकर शुक्ल के चित्र पर माल्यार्पण कर उनको कांग्रेस परिवार ने नमन किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी ट्वीट कर उन्हें सादर नमन कर विनम्र श्रद्धांजलि दी। भिंड एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान, डीएसपी अरविंद शाह के निर्देशन में बिहार थाना पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने 2 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से एक देशी पिस्टल, 5,000 रुपए नकद समेत कई सामान जब्त किए गए। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वो अपनी माशुका के पिता और भाई की हत्या करने के लिए निकला था।
विधायक संजीव सिंह ने नववर्ष के एक दिन पहले पत्रकारों के साथ सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने बताया कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए करोड़ों रुपए स्वीकृत कराए गए हैं, जिसमें कुछ कार्यों को चालू कर दिया गया है और कुछ का विकास कार्य शुरू होने वाला है। कांकेर जिले के परलकोट में ओलावृष्टि के चलते किसानों की हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो गई। आपको बता दें कि क्षेत्र के करीब 200 गांव के लोग खेती पर निर्भर रहते हैं, लेकिन पिछली रात यहां ओलावृष्टि ने ऐसा कहर बरपाया कि हजारों किसानों की फसल पूरी तरह तबाह हो गई। ग्रामीणों की माने तो करोड़ों रुपए का इस मामले में नुकसान हुआ। छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। इसे लेकर शासन प्रशासन अलर्ट मोड पर। प्रदेश सरकार ने कोरोना और ओमिक्रॉन को देखते हुए नई गाइडलाइन जारी कर दी। राजनांदगांव जिला प्रशासन ने छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश को जोड़ने वाले सभी राज्य सड़क मार्गों और रेलवे स्टेशन में कोरोना जांच केंद्र स्थापित किए। धमतरी जिले में 2 दिनों से हो रही बेमौसम बारिश ने किसानों के माथे पर शिकन पैदा कर दी। बेमौसम बारिश से किसानों की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई। जिले में किसानों ने दलहन तिलहन की फसलों की बुआई की थी। अचानक मौसम बदलने से किसानों की चने की फसल पूरी तरह चौपट हो गई है। जिले के किसान काफी परेशान हैं। गरियाबंद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ब्लॉक अध्यक्ष हफीज खान के नेतृत्व में अपनी 9 मांगों को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मांग है कि नगर में बने सार्वजनिक शौचालय का ताला तत्काल खोला जाए, साथ ही नगर में बस स्टैंड और अन्य स्थानों पर लगे वाटर एटीएम को तत्काल चालू किया जाए। मांग पूरी न होने पर नगर पालिका का घेराव करने की इन सभी ने चेतावनी दी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर अभद्र टिप्पणी करने वाले कालीचरण महाराज को जमानत नहीं मिली। शुक्रवार को कोर्ट ने कालीचरण की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कालीचरण को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कालीचरण महाराज अब 13 जनवरी तक जेल में ही रहेंगे। रायबरेली की हरचंदपुर विधानसभा सीट के कांग्रेसी विधायक राकेश सिंह अपनी विधानसभा में 365 दिन रामचरितमानस का पाठ करवाते हैं। वो न केवल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफों के पुल बांधते हैं, बल्कि कांग्रेस को पाकिस्तान का समर्थक कहने से भी नहीं चौंकते। बगावत का स्पष्ट संकेत देते कांग्रेस विधायक राकेश सिंह राहुल गांधी को भी अपात्र घोषित कर चुके हैं। यूपी के अमरोहा में बिना नक्शा पास कराए प्लांटिंग और अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई जारी है। एसडीएम विजय शंकर के निर्देश पर अमरोहा क्षेत्र के नायब तहसीलदार कृष्ण कुमार चौरसिया ने कई अवैध निर्माण ध्वस्त करवा दिए। सबसे बड़ी कार्रवाई अतरासी बाईपास मार्ग पर भू माफियाओं की अवैध प्लांटिंग पर की गई। बहराइच के जरवल थाना क्षेत्र से मामला सामने आया है, जहां हरचंदा मोड़ में एक दोस्त ने अपनी ही दोस्त का गुप्तांग काट दिया। बताया जा रहा है कि दोनों युवक शराब पीने के लिए निकले थे, जहां उसके दोस्त ने वारदात को अंजाम दिया। घायल युवक को बाद में आनंद फानल में सीएचसी में भर्ती कराया गया। यहां से प्राथमिक उपचार के बाद घायल को मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया। विधानसभा चुनाव से पहले 2 दिन से तैयारियों में जुटे भाजपाइयों ने यात्रा का भव्य स्वागत किया। इस दौरान समर्थकों ने भारी उत्साह दिखाया। बैंड बाजे और ढोल नगाड़ों, आतिशबाजी और फूलों की वर्षा के साथ जन विश्वास यात्रा का स्वागत हुआ। इस यात्रा में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और भाजपा सांसद संतोष गंगवार के चेहरे थे। यूपी के ललितपुर के थाना नाराहट के गोना ग्राम वासियों ने उप स्वास्थ्य केंद्र में तैनात डॉक्टर गंगाराम पर गंभीर आरोप लगाते हुए जिला अधिकारी से शिकायत की। ग्रामवासियों के अनुसार डॉक्टर गंगाराम उप स्वास्थ्य केंद्र में बने आवास में बाहरी लोगों के साथ जुआ और शराब की पार्टियां होती हैं। जब ग्रामवासियों ने ये सब करने से मना किया तो डॉक्टरों ने उनके साथ अभद्रता की।